दोस्तों, अगर आप एक टैक्स एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल हो या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आप सभी को पता है कि यार हमारे लिए जीएसटी रिकंसिलेशन एक क्रिटिकल टास्क होता है। स्पेशली वो क्रिटिकल तब बनता है जब हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट होते हैं और सभी क्लाइंट को हमें मैनेज करना होता है, क्योंकि 20 तारीख तक हमारा जीएसटी सभी क्लाइंट का फाइलिंग होना जरूरी है। तो ऐसे में जब हम मल्टीपल क्लाइंट मैनेज कर रहे हैं तो कौन से क्लाइंट का वर्क डन हो चुका है, कौन से क्लाइंट का पेंडिंग है, ये सब स्टेटस एक जगह पर रिकॉर्ड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी क्रिटिकल टास्क को एआई की मदद से करेंगे तो बहुत आसान होता है। तो अगर आप भी अपने सभी क्लाइंट्स के जीएसटी रिकंसिलेशन का टास्क एक जगह पे मैनेज करना चाहते हो तो आपको एआई बेस्ड एप्लीकेशन यूज करना चाहिए। कौन सा एआई बेस्ड एप्लीकेशन, हमारे टैक्स एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल विजय जी ने सर आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच सतीश सर। आज जो ये टूल मैं अपने वर्किंग प्रोफेशनल्स और सीएस को बताने वाला हूँ, इस टूल की मदद से उनका काम आज ऑटोमेट होने वाला है। मतलब उनके काम में एक एआई जो है उनकी हेल्प करने वाला है। सो आपको अगर आपके काम में एआई यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले जो है suite.io इस वेबसाइट को विजिट करना होगा। इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब ये सॉफ्टवेयर बहुत सारे काम करता है, लेकिन आज हम एक स्पेशल टॉपिक को यहाँ पे समझने वाले हैं, एक स्पेशल प्रॉब्लम को समझने वाले हैं जो हर सीए ऑफिस में या किसी भी कंपनी में आती रहती है और हर महीने आती है। वो है जीएसटी रिकंसिलेशन। क्योंकि जब भी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पे मल्टीपल परचेस और सेल्स के ट्रांजेक्शन होते हैं। सेल्स के ट्रांजेक्शन करने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि सारा डेटा हमारे पास होता है। लेकिन परचेस के ट्रांजेक्शन में एक छोटा सा प्रॉब्लम हमें आता है, वो हमारा आईटीसी का है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को सही से समझते हैं तो आपको इस बात पे ध्यान देना होता है कि जो ट्रांजेक्शन आपने अपने सॉफ्टवेयर में मतलब टैली में बुक की है, वही सेम ट्रांजेक्शन अगर जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल है तो ही आपने जो टैक्स उस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में दिया हुआ है तो आप उस ट्रांजेक्शन को या उस इनपुट टैक्स को ले सकते हैं। अगर आपका डेटा मैच नहीं है तो आप जो है वो उस आईटीसी के लिए मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए इनएलिजिबल हो जाता है। तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो हमको भी पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इस काम को करने के लिए आप इस एआई टूल का यूज करके अपने काम को फास्ट नहीं सुपर फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, मैं लेके चलता हूँ आपको इस suveet.io की मदद से जीएसटी रिकंसिलेशन का काम आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं इसे समझाने के लिए। सो ध्यान दीजिए, आपको इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले तो suveet.io की वेबसाइट को विजिट करना है। यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है, आप सिंपली साइन अप वाले बटन पे आ जाइए और क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करने वाला ऑप्शन आ जाएगा। वहां पे जो भी आपका आईडी एंड पासवर्ड है वो आप लिखिए। आपके सामने आपका सुवीत जो है वो खुल जाएगा। अब सुवीत की एक स्पेशलिटी है कि अगर आप कोई सीए है, वर्किंग प्रोफेशनल्स है या आपकी कंपनी में मल्टीपल जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है तो आप एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मतलब एक ही पर्टिकुलर डैशबोर्ड के अंदर अपने जितने क्लाइंट्स है, जितनी कंपनीज है, सबका डेटा एक ही जगह पे आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं। बहुत कमाल का सॉफ्टवेयर है। जैसे ही ये लोड होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 3 अलग अलग कंपनीज का डेटा जो है एक डेमो के तौर पे यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 अलग अलग कंपनीज है, मतलब नाम तो मैंने सेम रखा है, डेमो डेटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 अलग अलग कंपनीज मेरे पास अवेलेबल है। तो आपके पास जितने भी आपके क्लाइंट्स है या जितनी भी आपकी कंपनीज है वो सारी की सारी आपको एक ही जगह पे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमें पहला ऑप्शन तो होम का दिख रहा है जहाँ पे हम अभी अवेलेबल है। होम में आप क्लाइंट में अवेलेबल हो, यहाँ पे आपके जितने भी क्लाइंट्स है दिख रहे हैं। अगर आप मल्टीपल लोगों के साथ इस डेटा को शेयर करना चाहते हैं, मतलब आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं तो आप उनका यूज़र रोल और यूज़र नेम क्रिएट करके उनको भी सॉफ्टवेयर का एक्सेस दे सकते हैं। अब आज हमें जो बात करनी है वो बात करनी है जीएसटी रिकंसिलेशन की। तो जीएसटी रिकंसिलेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखिए, 1 होम, सेकंड डेटा एंट्री ऑटोमेशन, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। और इसके नीचे हमको एक और ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जो है जीएसटी ऑटोमेशन का। हम सिंपली जीएसटी ऑटोमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है सुवीत का डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब इस डैशबोर्ड की स्पेशलिटी है कि जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं उनका सारा डेटा आपको इसी डैशबोर्ड पे देखने के लिए मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअली कंपनी सेम है,
मैंने 2 अलग-अलग डेटा यहाँ पे अपलोड करके रखे डमी के तौर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 जीएसटी नंबर, दोनों वैलिडेट जीएसटी नंबर है। एक्टिव कौन-सा है, तो एक ही नंबर है हमारे पास, तो एक एक्टिव है। कोई सस्पेंडेड नहीं है, कोई कैंसल नहीं है, ये सारा स्टेटस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने के लिए मिल जाती है, जो है आपका फाइलिंग का स्टेटस, कि आपने अपना फाइलिंग प्रॉपरली किया है कि नहीं किया, आपका पेंडिंग क्या है। जैसे मैंने जीएसटीआर 1 तो फाइल कर लिया है, मेरा जीएसटीआर 3 भी जो है अभी पेंडिंग चल रहा है, तो जीएसटीआर 3 भी मेरा पेंडिंग है, जीएसटीआर 1 मेरा जो है वो कंप्लीटेड है। ये स्टेटस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे आपको समरी देखने के लिए मिल जाती है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है आपकी, कितने क्लाइंट्स की कौन कौन सी चीज़ें पेंडिंग है। जैसे ऑन टाइम आप कितने क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं, लेट आपकी कौन कौन सी फाइलिंग हो चुकी है, और नो फाइलिंग स्टेटस, क्योंकि यहाँ पे अभी फिलहाल मैंने कोई फाइलिंग का काम नहीं किया, तो वो सारे स्टेटस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जीएसटीआर 1 का स्टेटस आपको देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे 3 ऑप्शन अवेलेबल है, ऑन टाइम, लेट एंड नो फाइलिंग, और इसका डेटा भी यहाँ पे आपको जो है वो शो होने लग जाता है। तो बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड जो है वो आपके क्लाइंट मैनेजमेंट का काम जो है वो कर देता है। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, यहाँ पे देखिए आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपकी पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड या जीएसटी पोर्टल से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तो बाय डिफॉल्ट सुविध के इस सॉफ्टवेयर में आपको वो नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो डैशबोर्ड जो है मोटा मोटा आपके सारे क्लाइंट्स को जो है मैनेज करने में हेल्प करता है। अब डैशबोर्ड के नीचे आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है, जो है कंपनी समरी। जैसे आप कंपनी समरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो भी कंपनीज आपने ओपन रखी हुई है। जैसे यहाँ पे आप देखिए मैंने 3 कंपनीज यहाँ पे लोड करके रखी हुई है टॉप में, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3, तीनों कंपनी का नाम एक ही है, लेकिन जिस भी कंपनी को आप सिलेक्ट करेंगे उसका जो फाइलिंग स्टेटस है पर्टिकुलर उसी कंपनी का स्टेटस, जैसे उसका जीएसटीआर 1 कौन कौन सा फाइल है, इसके साथ में उसका जीएसटीआर 1 का जो मंथली डेटा है वो आपको दिख जाएगा, 3B का डेटा दिख जाएगा। इस यहाँ पे आपको जो है जीएसटीआर 1 वर्सेस जीएसटीआर 3B का जो रिकंसिलेशन है या स्टेटस है ना, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। जीएसटीआर 2B वर्सेस जीएसटीआर 3B का रिकंसिलेशन देखने के लिए मिल जाएगा। आपके जो जीएसटी के लेजर्स है वो यहाँ पे ऑटो फैच हो जाएंगे, और अगर आपके किसी क्लाइंट ने कोई लेट पेमेंट या इंटरेस्ट पे किया है तो वो भी आपको एक ही जगह पे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये काफी कमाल की चीज जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। इसके साथ में यहाँ पे देखिए आपको एक पीरियड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आप किसी भी पीरियड को, जैसे मैं प्रीवियस पीरियड में जाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने डेटा जो है इसी ईयर का यहाँ पे फेच करके रखा हुआ है। तो देखिए प्रीवियस पीरियड का मेरे पास अभी फिलहाल कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। ये डेटा कैसे आएगा ये अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे जो है दिस ईयर कर लेते हैं, क्योंकि ये डेटा मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाना है कि कैसे आपके पूरे साल का डेटा जो है ऑटोमेटिकली सुविधा में आ जाएगा। यहाँ पे रिकंसिलेशन में आता है, तो रिकंसिलेशन में देखिए हमें रिकंसिलेशन में जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B और आईएमएस ये ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, आईएमएस अगर आपको फुल फॉर्म बतानी है तो। सो आईएमएस को भी आप यहाँ पे जो है वो प्रॉपर तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। अपने इनपुट टैक्स को जो है वो आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर ये जो डेटा आप दिखा रहे हैं ये डेटा यहाँ पे जाता कैसे है? तो ये डेटा काफी सिंपल तरीके से यहाँ पे जाता है। इसके लिए यहाँ पे देखिए आपको डेटा एंट्री ऑटोमेशन का ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली यहाँ पे आइए, क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आप जो है यहाँ पे डेटा एंट्री ऑटोमेशन वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, वेबसाइट स्लो नहीं है, इंटरनेट मेरा थोड़ा सा स्लो चल रहा है। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जो है टैली कनेक्टर का। सिंपली इस टूल को आपको डाउनलोड करना है। जो भी आपका सुविध का आईडी पासवर्ड रहेगा वो वहाँ पे आपको एंटर करना है, और आपका सुविध जो है वो टैली के साथ कनेक्ट हो जाता है, और जो भी आपका टैली का डेटा है वो ऑटोमेटिकली सुविध पे जो है वो फैच हो जाता है। तो काफ़ी सिंपल है, आपको एक एक ट्रांजेक्शन को यहाँ पे शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। उल्टा आप यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर दीजिए, वो सारे के सारे आपके टैली में जो है और जीएसटी पोर्टल पे भी है वो अपडेट हो जाएंगे। जीएसटी पोर्टल पे हमारा जो आईएमएस है वो ऑटो अपडेट हो जाएगा। ये कैसे होगा इसे समझने के लिए अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। यहाँ पे हम आ जाते हैं जीएसटी ऑटोमेशन टूल वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सीधा जीएसटीआर 2B वाले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने एक डेटा जो है, एक ईयर का डेटा मैंने यहाँ पे अपलोड करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, 2025-26 का डेटा मेरा जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, और ये डेटा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सिंक हो चुका है, मतलब मैच हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास अप्रैल और मई महीने का डेटा है। ये टोटल मैंने टैली में
40 ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड किए, जिसमें से जो है मेरे 33 ट्रांजेक्शन जो है वो ऑटो मैच हो चुके हैं, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो मैच हो चुके हैं। यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरे जितने भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे मैच हो चुके हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लोड हो जाएंगे। वेट अ मिनट, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं व्यू ट्रांजेक्शन पे और देख सकते हैं जितने भी हमारे टैली के ट्रांजेक्शन है ये यहाँ पे ऑटो मैच हो चुके हैं, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबल और मैच, ये कंपनी का नाम है और ये हमारे जीएसटी पोर्टल का डेटा और ये हमारा पीआर, पीआर मतलब होता है परचेस रजिस्टर्ड। तो दोनों जगह का डेटा जो है वो आपको ऑटोमेटिकली मैच करके यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप इसको मंथ वाइज देखना चाहते हैं तो आप मंथ वाइज जस्ट क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद मंथ वाइज रिकंसिलेशन भी यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जीएसटी आर 2B का डेटा दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका परचेस रजिस्टर्ड का डेटा शो कर रहा है। अगर आप वाउचर वाइज देखना चाहते हैं वाउचर वाइज देख सकते हैं। वाउचर वाइज के बाद में यहाँ पे आपको देखिए वेंडर वाइज भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है कि आपकी जितनी भी पार्टीज है वो सारी की सारी पार्टीज आपको यहाँ पे दिखेंगी और आप अपने डेटा को जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैच होते हुए देख सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा डेटा है ये डेटा है हमारे इस साल का, मतलब 25-26 का। लेकिन अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि सर ठीक है 25-26 का तो है, लेकिन हमें जो GSTR 9 फाइल करना है उसके लिए हमें पिछले साल के डेटा को रिकंसाइल करना है। और अगर हम जीएसटी पोर्टल से वो एक्सेल फाइल निकाले, फिर टैली से एक्सेल फाइल निकाले, उनको मैच करें, तो इसमें सर हमारी तो मतलब हालत खराब होने वाली है। उसके ऊपर कोई सोल्यूशन है क्या आपके पास? तो देखिए हम सुवीट में हैं और सुवीट हमारे हर काम को सुवीट तरीके से जो है वो करने में हेल्प करता है। तो देखिए क्या करना है आपको, सिंपली आप अपने फाइनेंशियल ईयर को चेंज करिए, आप प्रीवियस ईयर पे आ जाइए। प्रीवियस ईयर में आने के बाद आप देख सकते हैं मेरे परचेस रजिस्टर्ड में 757 ट्रांजेक्शन है और मैंने यहाँ पे अभी तक मेरे पिछले साल का डेटा जो है वो जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड करके मैच नहीं करा है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। इसके लिए यहाँ पे देखिए आपको एक सिंक का बटन दिख रहा है ना। देखिए आपको पहला तो टैली कनेक्टर डाउनलोड करना है, टैली का डेटा ऑटोमेटिकली आपके सुविधा में आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको सिंक वाले ऑप्शन पे आना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए जीएसटी पोर्टल का डेटा ऑटोमेटिकली सुविधा में लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके एक एक एक्सेल की फाइल डाउनलोड करने का टेंशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब 757 ट्रांजेक्शन है तो मे बी 2-4 मिनट का तो टाइम लग जाएगा, है ना। टाइम भी नहीं लगा, मैंने आपको बोला 2-4 मिनट का टाइम लग जाएगा, टाइम लगा ही नहीं हमारा, है ना। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे प्रीवियस ईयर करते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस ईयर हम यहाँ पे कर लेते हैं और देखते हैं हमारा ट्रांजेक्शन यहाँ पे सारे के सारे आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं। एकदम फटाफट हो गया। मे बी मेरा इंटरनेट का इशू भी हो सकता है या मे बी हमारा काम जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, ऐसे भी हो सकता है। मुझे लग रहा है हमारा काम जो है ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। देखिए हमारे पास जो है टैली में 120 ट्रांजेक्शन है और हमारे जो टोटल ट्रांजेक्शन है वो 123 ट्रांजेक्शन है जो मैच है, और कुछ ट्रांजेक्शन जो है वो पार्शली मैच है। 185 ट्रांजेक्शन जो है पार्शली मैच है, मतलब सारा डेटा जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिकंसाइल हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए जो रिकंसाइल वाला है वो एग्जैक्ट मैच हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जो पार्शली मैच है उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, तो इनवॉइस नंबर का डिफरेंस है या अमाउंट्स में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसका डिफरेंस है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे मल्टीपल डेटा हम लोड कर रहे हैं तो मे भी यहाँ पे हमारा टाइम जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, अच्छा डिफरेंस कितने अमाउंट का ये भी हमें बता रहा है कि टोटल डिफरेंस जो है वो टैक्स में 158 रुपीज़ का हमारा टोटल डिफरेंस है और जो टैक्सेबल अमाउंट है उसमें हमारा 2300 रुपये का डिफरेंस जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे व्यू करते हैं। व्यू करने के बाद देखिए पार्शली मैच में हमें बता रहा है कि क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पे इस पार्टी का नाम अलग है और हमने अपने परचेस रजिस्टर्ड में इसका नाम अलग रखा हुआ है। साथ ही में हम यहाँ पे इसको, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, इसको स्क्रोलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब जितने भी हेडर्स हमारे फिल आउट है वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे और क्या प्रॉब्लम में है वो यहाँ पे हमारे सामने हाईलाइट हो जाएगी। तो देखिए क्या प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है। तो जीएसटी पोर्टल पे जो हमारा इन्वॉइस नंबर है उनकी तरफ से जो अपलोड हुआ है वो हुआ है 70/1314 और हमारी तरफ से जो हमने टैली में एंटर किया है वो है JD/1314। मतलब यहाँ पे जो है JD वर्ड हमने एक्स्ट्रा लगा के रखा हुआ है, तो ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस हमें यहाँ पे और एक देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो डेट है
है ना, जीएसटी पोर्टल पे इनका ट्रांजेक्शन जो है वो 1 तारीख को, है ना, इससे 1 फेब को इन्होंने अपलोड किया हुआ, और हमारे परचेस रजिस्टर्ड में जो है ये डेटा 1 अप्रैल को दिख रहा है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डेटा जो है प्रॉपर तरीके से मैच है, इसमें अमाउंट का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बस इनवॉइस नंबर का प्रॉब्लम है। तो अब हम इसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे? सो यहाँ पे देखिए आपको पार्शली मैच का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करिए, इसे आप मैनुअल मैच कर लीजिए, और जैसे आप यहाँ पे मैनुअल मैच पे क्लिक करेंगे आपका ये ट्रांजेक्शन जो है वो यहाँ से हट जाएगा। ये देखिए मैच हो गया, मैनुअल मैच हो गया। हम इसको यहाँ से हटाते हैं, जस्ट क्लिक करिए, हट गया, है ना, ये चला गया हमारा यहाँ से। अब यहाँ से बाहर आते हैं, देखिए यहाँ पे आपको जो है वो ट्रांजेक्शन दिख जाएंगे, और कितने ट्रांजेक्शन आपको मैनुअली मैच किए वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब जो टैली में नहीं है, यहाँ पे देखिए आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है, नॉट इन टैली परचेस रजिस्टर्ड। 120 ऐसे ट्रांजेक्शन है जो हमारे टैली में ऐड ही नहीं है। तो उन ट्रांजेक्शन के लिए आपको यहाँ पे देखिए व्यू वाले ऑप्शन पे आना है, आप सिंपली क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए नॉट इन टैली के ऑप्शन आ चुके हैं आपके सामने। अब इसको आपको टैली में ऐड करना है। ऐड करने का तरीका देखिए, नॉट इन टैली में जैसे ये फेसबुक का हमारे पास ट्रांजेक्शन है ना, ये फेसबुक का ट्रांजेक्शन है। आप यहाँ पे आइए, सिंपली यहाँ पे देखिए आपको ऐड वाउचर का ऑप्शन दिख रहा है, ऐड वाउचर पे क्लिक करिए। जैसे आप ऐड वाउचर पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे जो भी आपका डेटा है वो ऐड कर दीजिए, इस ट्रांजेक्शन को सेव कर दीजिए, है ना। ये हमारा अकाउंटिंग इनवॉइस आएगा, आइटम इनवॉइस नहीं है, अकाउंटिंग इनवॉइस करिए। इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फील्ड्स है वो सारी फिल आउट कर दीजिए, और आपका ये ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली जो है वो आपके टैली में ऐड हो जाएगा। इतना सिंपल है। पहले तो पूरे साल का रिकंसिलेशन करना, अब बस कुछ क्लिक्स में। टैली का डेटा जीएसटी पोर्टल के डेटा के साथ मैच करना, बस कुछ क्लिक्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो डेटा टैली में ऐड ही नहीं है और जीएसटी पोर्टल पे है, वो भी डेटा आप यहीं पे अपडेट करके सीधा टैली में भेज सकते हैं। तो इससे कमाल की चीज़ और क्या हो सकती है? ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने समझा कि किस प्रकार आप सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन्स वाइज डेटा देख सकते हैं, मंथ वाइज डेटा देख सकते हैं, वाउचर वाइज डेटा देख सकते हैं, वेंडर वाइज डेटा देख सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। और एक चीज़ है हमें, जो है हमारा IMS, ये अभी हमें चेक करना है। तो IMS को चेक करने के लिए इस डेटा को थोड़ा सा रिफ्रेश होने देता है, क्योंकि अभी हमने बहुत सारा डेटा इसमें अपलोड किया है। यहाँ पे आप आ जाइए IMS पे। IMS का सिंपली काम क्या है कि जो भी आपका इनपुट टैक्स है ना, जो भी आपका इनपुट टैक्स है वो प्रॉपरली आपको मैच करना है। और इसे मैच करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, है ना, हमारा ट्रांजेक्शन यहाँ पे खुल जाएंगे। इस साल के हमारे ट्रांजेक्शन खुल गए। अब ये काम एज अ सीए आप खुद भी कर सकते हैं, या तो फिर आपका जो क्लाइंट है उसको आप इस पर्टिकुलर चीज़ का एक्सेस दे दीजिए, उसको बोलिए जो भी आपका परचेस है बस उसको मैच करके हमें दे दीजिए। अभी इसे मैच कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए जो भी प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे बता रहा है कि पार्शली मैच है, तो परचेस नंबर, हमारा जो इनवॉइस नंबर है वो परचेस रजिस्टर्ड में अलग है, जीएसटी पोर्टल पे अलग है, ये हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा सा स्क्रीन को मैं जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे यहाँ पे डेट का प्रॉब्लम है, परचेस रजिस्टर्ड में अमाउंट का प्रॉब्लम है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे 80,000 का अमाउंट है, और हमारे परचेस रजिस्टर्ड में 94,400 का जो है वो डिफरेंस हमें देखने के लिए मिला है। तो जो भी आपके डिफरेंसेस हैं वो आपका क्लाइंट जो है वो आपको करके दे देगा। और साथ ही में जो भी एक्शन लेना है, जैसे वो पता करेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, वो उसने देख लिया, यहाँ पे आएगा एक्शन टेक में, और यहाँ पे देखिए वो क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद वो बता पाएगा कि ये इनवॉइस उसने किया था या नहीं किया था, या गलती से आ गया, मतलब ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करना, पेंडिंग रखना, या तो फिर रिजेक्ट करना वो कर सकता है। साथ ही में आपको एक और कन्फ्यूजन रहेगा कि सर अगर हम अपने क्लाइंट्स को ये डेटा दे रहे हैं और कोई डेटा वो गलती से अगर समझे एक्सेप्ट कर देता है और बोलता है अरे यार ये तो मेरा था ही नहीं, आपने किया, तो इसका भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सुवीत ने यहाँ पे देखिए हिस्ट्री एक्शन का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल करके रखा हुआ है। मैंने एक मैनुअल मैच करके रखा था कि मैं आपको इसको दिखा पाऊँ, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए हिस्ट्री मैच पे, और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका ये ट्रांजेक्शन कौन सी डेट पे और किसने एक्शन जो है इसमें लेके रखा हुआ है। तो ये जो आपका आईएमएस का काम है, ये कंप्लीट जो है वो मतलब विथ सिक्योरिटी के साथ किया जाता है। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करिए, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको आईटीसी कैलकुलेट का ऑप्शन मिल जाता है, और जो भी ट्रांजेक्शन आपने एक्सेप्ट किए हैं उन ट्रांजेक्शन को यहाँ पे देखिए आप सबमिट टू पोर्टल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये अपने आप जो है आपके जीएसटी पोर्टल पे, क्योंकि विदाउट कोई एक्शन
आपका जीएसटी का 3B का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक आप अपने इन सारे ट्रांजेक्शन्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आपके जीएसटीआर 3B में जो है वो राइट इनपुट शो भी नहीं करेगा, है ना। ये तो आपको पता है। तो सुवीत हमारे बहुत सारे काम को जो है वो ऑटोमेट करता है, आसान करता है, सिक्योरिटी के साथ करता है। तो आप जो है इस वीडियो के नीचे मैंने सुवीत का लिंक आपको दे के रखा हुआ है, फटाफट इसे डाउनलोड करिए और मुझे बताइए कि ये आपके कैसे हेल्प में आ रहा है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही में इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अकाउंटिंग में काम कर रहे हैं और उनको ये जरूर बताइए कि एआई उनके काम को कैसे ऑटोमेट कर सकता है। साथ ही में ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।